हल्ला नहीं, शांत। अर्धवार्षिक परीक्षा की जोरदार तैयारी यहां पर आज हम करने वाले हैं। आप यहां पर देख सकते हो अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश राज्य कक्षा 10वीं क्लास की गणित यहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। क्लास 10th की मैथमेटिक्स अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय, ये वाला चैप्टर यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं। अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है। इसका हम प्रश्नावली 8.1 हम पढ़ रहे हैं, प्रश्नावली 8.1। और मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल, जो कि सवाल कम और व्यंजक ज़्यादा है। इस टाइप के जो व्यंजक वाले सवाल होते हैं, जैसे में AB बराबर BC, इसको समझ करके ना इसको अपन को एक प्रकार से याद ही करना पड़ता है ना। लेकिन समझ लो, इसको घर आके 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना आपसे बन जाएगा। 6वां प्रश्न है, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण है, ये वाला कोण A न्यून कोण है मतलब कि छोटा कोण है, और कोण B भी क्या है, न्यून कोण है मतलब छोटा सा क्या है, कोण है। कोण A और कोण B क्या है, न्यून कोण है, ठीक है। जहां कोस A बराबर कोस B है, कोस A का मान और कोस B के मान क्या है, बराबर है। तो सिद्ध करके बताइए कि कोण A और कोण B भी क्या है, बराबर है। तो कैसे सिद्ध करके बताना है आपको कि कोण A और कोण B भी क्या है, बराबर है। तो उसके लिए अपन यहां पर हल डालेंगे। ACB एक समकोण त्रिभुज है, कौन, ACB एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज का कोण एक कोण 90 अंश का होता है उसे अपन कहते हैं समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ACB एक प्रकार का क्या है, समकोण त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। चलो, जहां कोण A और कोण B क्या है, न्यून कोण है, जहां पर कोण A और कोण B क्या है, न्यून कोण है न्यून कोण। और सवाल में दिया है कोस A बराबर है कोस B, सवाल में क्या दिया है, कोस A बराबर कोस B है। कोस का सूत्र क्या होता है बताओ मेरे को, कोस बराबर होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण। हमको पता है भैया सूत्र कि कोस बराबर क्या होता है, संलग्न भुजा बटे कर्ण, जी होता है। अब जहां पर कोस एक ही बात कर रहा हूं मैं, तो मतलब कोस एक ही बात कर रहा हूं मैं, मतलब कोस A बराबर कोण A की संलग्न भुजा, और कोण A की संलग्न भुजा मतलब कोण A से लगी हुई भुजा को अपन संलग्न भुजा बोलेंगे, और कोण A से लगी हुई संलग्न भुजा यहाँ पर क्या है, AC है। तो कोण A की संलग्न भुजा क्या जाएगी यहाँ पर आपकी, AC बटा कर्ण। कर्ण किसे कहते हैं, तिरछी भुजा को अपन कर्ण कहते हैं। कर्ण का मान यहाँ पर AB है, तो बटे में कर्ण का मान कितना रख लिया मैंने, AB रख लिया। इसी प्रकार कोस B का मान निकालेंगे, कोस बराबर होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण। किसकी संलग्न भुजा, कोण B की संलग्न भुजा, और कोण B से लगी हुई कोण B की संलग्न भुजा यहाँ पर क्या है, BC है। तो यहाँ पर रख दिया मैंने BC और बटा कर्ण। कर्ण यहाँ पर क्या है हमारा, कर्ण यहाँ पर हमारा AB है। तो कर्ण का मान कितना रख दिया यहाँ पर हमने, AB रख दिए। AB से AB कट गया, ये हो गया AC बराबर क्या हो गया, BC बराबर क्या हो गया, AC। अगर किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर है, BC और AC बराबर है, BC जितनी बड़ी BC उतनी बड़ी आपकी यहाँ पर AC, अगर 2 भुजाएं बराबर है, तो गणित का नियम बोलता है अगर किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर है तो उन बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। गणित का नियम, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये वाली भुजा और वाली भुजा बराबर है, तो इनके सम्मुख कोण मतलब इनके सामने वाले कोण वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसके सामने का कोण ये वाला और इसके सामने का कोण ये वाला क्या होंगे, ये बराबर। कोण A बराबर हो जाएगा कोण B के, ठीक है। कोण A बराबर कोण B, और ये क्या करना था, सिद्ध करना। उतार लिए। अगला प्रश्न देखोगे यहाँ पे क्या लिखा है, पढ़ो बोर्ड में सवाल, क्या बोल रहे सवाल, क्या दिया सवाल में, यदि दिया है, क्या दिया है, यहाँ पर हम हल डालेंगे और हल डाल के यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया बताओ,
कोट थीटा बराबर दिया 7/8 दिया है, कोट थीटा बराबर 7/8, ये है आपको कोट थीटा दिया है। तो पहला क्या सिद्ध करना बताओ मुझे, पहला सिद्ध करना 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा। पहला यहाँ पर आपका 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा यहाँ का जाएगा आपका 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। अब गणित का एक सूत्र क्या होता है सर्वसम्मी का, a + b इंटू a - b बराबर a की घात 2 - b की घात 2। ये गणित का एक सूत्र होता है सर्वसम्मी का होती है। अगर एक कोष्टक में a + b हो और दूसरे में क्या हो a - b हो तो इसको अपन क्या लिखते हैं a की घात 2, शुरू वाला a की घात 2 माइनस बाद वाला b की घात कितनी 2, ठीक है ना। तो हो जाएगा आपके यहाँ पर क्या a + b इंटू a - b बराबर a की घात 2, ठीक है। a की घात 2 मतलब शुरू वाले a की घात 2 माइनस b की घात 2 मतलब b यहाँ पर क्या है साइन थीटा, b की घात 2 मतलब साइन स्क्वायर थीटा, घात 2 मतलब साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार a धन b इंटू a ऋण b, a की घात 2 मतलब शुरू वाले a की घात 2 माइनस b की घात 2 मतलब कोस थीटा घात 2 मतलब कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 की घात 2 1 1 कम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर क्या साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 की घात 2 1 1 कम 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। देखो एक सूत्र होता है, वो सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, वो सूत्र आपको रटना पड़ेगा, सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। एक सूत्र होता है, क्या होता है सूत्र, सूत्र आपका यहां पर होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये सूत्र रट लो, ये सूत्र क्या कर लो याद कर लो, कंठस्थ कर लो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, इस सर्वसम्मिका होती है, इसको याद कर लो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। अब साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर क्या जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 का हो गया 1 बराबर किस तरफ कोस स्क्वायर थीटा धन में है, उस तरफ कोस स्क्वायर थीटा काम में जाएगा आपके यहाँ पर ऋण में, हो जाएगा। अब इसी प्रकार अपन किसका मान निकाल लेंगे कोस स्क्वायर थीटा का, तो जहाँ हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 का हो गया 1 बराबर किस तरफ साइन स्क्वायर थीटा धन में है, उस तरफ साइन स्क्वायर थीटा कहाँ में जाएगा आपका ऋण में हो जाएगा। तो सूत्र बन जाता है आपका 1 - कोस स्क्वायर थीटा को अपन साइन लिख सकते हैं और 1 - साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा, इसी से बना पक्षांतर करके ना। तो इसी प्रकार 1 - साइन स्क्वायर थीटा को अपन के लिख देंगे 1 - साइन थीटा को अपन लिख देंगे कोस स्क्वायर थीटा, इसको लिख देंगे अपन कोस स्क्वायर थीटा और 1 - कोस स्क्वायर थीटा अपन के लिख देंगे 1 - कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, ये जाएगा यहाँ पर आपका साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद साइन की भी घात 2 कोस की भी घात 2 और साइन की भी घात कितनी है 2, तो इसको हम लिख सकते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा की घात कितनी 2, लिख सकते हो दोनों घात 2। और सूत्र होता है, ये भी सूत्र है, प्रश्नावली होने के बाद पूरा सूत्र लिखवा दूंगा मैं, ठीक है ना। प्रश्नावली होने के बाद सूत्र होता है आपका कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये गणित का क्या होता है आपका सूत्र होता है, ठीक है। तो कोस थीटा बटे साइन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं कोट थीटा लिख सकते हैं, कोस थीटा बटे साइन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं कोट थीटा और घात कितनी है 2 और कोट थीटा का मान कितना दिया है कोट थीटा का मान दिया 7/8, कोट थीटा का मान कितना रख दिया मैंने 7/8, घात कितनी है 2।
7 की घात 2 सती सती 49 बटे 8 की घात 2 अठी अठी 64। ये हो गया आपका आंसर। इसी प्रकार दूसरा भी हम हल कर लेंगे। कोट स्क्वायर थीटा क्या है आपका? कोट स्क्वायर थीटा। कोट थीटा का मान कितना है? कोट थीटा का मान है 7/8। कोट थीटा का मान कितना रख देंगे हम? 7/8। घात कितनी है? 7 की घात 2 सती सती 49, 8 की घात 2 अठी अठी 64, और यही हो गया आंसर। बन जाएगा? उतार लिए? उतारो जल्दी। देखो बच्चों, हम कक्षा 10वीं क्लास की गणित का अध्याय 8 त्रिकोणमिति की परिचय के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र आज हम देखने जा रहे हैं। हमने प्रश्नावली 8.1 पूरी कर चुके हैं। उसके बाद के कुछ ऐसे सूत्र जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत इंपॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, और आप लोग को यहीं पर याद हो जाएंगे। बारीकी समझना है। देखो, साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसिक थीटा। इसको हम ये कह सकते हैं कि कोस का उल्टा, उल्टा मतलब व्युत्क्रम, कोसिक का व्युत्क्रम साइन होता है। कोसिक का व्युत्क्रम मतलब कोसिक का उल्टा क्या होता है? साइन होता है। कोसिक का व्युत्क्रम साइन होता है। मैंने कहीं पर भी साइन थीटा लिखा तो रट से दिमाग चलना चाहिए कि अपन साइन थीटा को 1/कोसिक थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है? कोसिक का उल्टा साइन, कोसिक का व्युत्क्रम साइन। ठीक है? तो इसी प्रकार साइन का व्युत्क्रम मतलब 1/साइन थीटा बराबर क्या होगा? कोसिक थीटा। क्योंकि जब कोसिक का उल्टा साइन है तो साइन का उल्टा क्या होगा? कोसिक। ये दोनों उल्टे पुल्टे हैं। ठीक है? आया समझ में? कोसिक का व्युत्क्रम साइन, तो साइन का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? कोसिक। याद कर लो, कंठस्थ कर लो। क्या बोला मैंने? 10 बार बोलो। साइन का व्युत्क्रम कोसिक और कोसिक का व्युत्क्रम साइन, साइन का व्युत्क्रम कोसिक और कोसिक का व्युत्क्रम साइन। अगला 1/सेक थीटा। सेक का उल्टा या सेक का व्युत्क्रम होता है आपका कोस थीटा। सूत्र याद कर लो। सेक का व्युत्क्रम या सेक का उल्टा होता है कोस थीटा। सेक का व्युत्क्रम, सेक का उल्टा क्या होता है? कोस थीटा। सेक का उल्टा कोस थीटा, सेक का व्युत्क्रम कोस थीटा। तो कोस का व्युत्क्रम क्या होगा? ये हो जाएगा आपका सेक थीटा। सेक का उल्टा कोस और कोस का उल्टा सेक। सेक का व्युत्क्रम कोस थीटा और कोस थीटा का व्युत्क्रम सेक थीटा। बन जाएगा सूत्र। अगला सूत्र, टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा। कोट का उल्टा, कोट का व्युत्क्रम होता है आपका टेन थीटा। याद कर लो, कोट थीटा, कोट का व्युत्क्रम, कोट का उल्टा होता है टेन थीटा, और टेन का उल्टा 1/टेन थीटा बराबर होता है आपका कोट थीटा। और टेन का व्युत्क्रम, टेन का उल्टा होता है आपका कोट थीटा। रट लो बिल्कुल। कोट का व्युत्क्रम टेन थीटा और टेन का व्युत्क्रम कोट थीटा। कोट का व्युत्क्रम टेन थीटा और टेन का व्युत्क्रम कोट थीटा। एक सूत्र और होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। कहीं कहीं पर लिखने की जरूरत पड़ जाती है, अभी हमको पढ़ी थी। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। याद कर लो, रट लो, कंठस्थ कर लो। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। एक सूत्र और बनता है कोट थीटा। कोट, टेन का उल्टा कोट होता है तो उसको उल्टा कर दो। कोट में क्या हो जाएगा? कोस ऊपर साइन नीचे। तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा कोस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है? टेन थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर हो जाएगा कोस थीटा बटे साइन थीटा। बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा। उतार लो उसको।
त्रिकोणमितीय अनुपात के ऐसे सूत्र जिसके आधार पर आपसे सवाल बनेंगे। साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान कितना होता है, और ये मान बच्चे लोग को याद नहीं हो पाते हैं। और मैं आप लोग को जो बताने वाला हूँ, आपको अभी खड़े खड़े 2 मिनट के अंदर पूरे मान याद हो जाएंगे। बस आपको पूरे फोकस के साथ समझना है, कॉन्सेंट्रेशन के साथ जो ट्रिक मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, ठीक है, बारीकी समझना है। सबसे पहले यहाँ पर मैं मान लिख लेता हूँ, देखो बिन देखे चार्ट बना रहा हूँ, मैं मान लिख लेता हूँ। 0 डिग्री, 0 के बाद 30 डिग्री, 30 के बाद 45 डिग्री, 45 के बाद 60 डिग्री, और 60 के बाद 90 डिग्री। बस एक मान याद करना है, बाकी पांचों के मान आपसे बिना बताए बन जाएंगे। 5 मान आपसे बिना बोले क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। बस आपको कितने मान याद करना है, एक मान याद करना है। कितने मान याद करना है, ओनली फॉर एक मान, और बाकी पूरे मान आपसे इजी क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? चार्ट दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है? ये हो गया आपका चार्ट। इसके बाद यहां पर कोण मान लिया मैंने थीटा, तो हो जाएगा आपका साइन थीटा। सिर्फ आपको साइन का मान याद करना है कि साइन 0 का मान 0 होता है। क्या बोला मैंने? साइन 0 का मान 0 होता है, याद कर लो। ठीक है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है। कंठस्थ कर लो। ठीक है, साइन 45 डिग्री का मान 1/2 होता है। किसका मान? साइन 45 डिग्री का मान 1/2 होता है, याद कर लो। ठीक है, साइन 60 डिग्री, साइन कितने डिग्री, 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान करनी 3/2 होता है। और साइन 90 का मान 1 होता है। सिर्फ इतना याद करना है आपको, बाकी पूरे 5 आपसे इजी बन जाएंगे। रट लो इसको, यहीं पर याद जाना चाहिए। साइन 0 का मान 0 होता है। साइन 30 बोला मैंने, साइन 30 बराबर 1/2, बिन देखे बनना चाहिए। किसी ने पूछ लिया साइन 45 का मान 1/2, किसी ने पूछ लिया साइन 60 का मान करनी 3/2, साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। इस साइन के बाद आता है आपका यहाँ पर कोस थीटा। क्या आता है? कोस में कुछ मत करो, ये वाला 1 को उठाओ, यहाँ लिख दो, ये वाले 0 को उठा के यहाँ लिख दो, ये वाला करनी 3/2 यहाँ लिख दो, ये वाला 1/2 यहाँ लिख दो, और ये इसके नीचे 1/2। आया समझ में? कोस 0 का मान 1, याद करो। कोस 30 का मान करनी 3/2, रट लो। कोस 45 का मान 1/2, कोस 60 का मान 1/2, और कोस 90 का मान 0। अब तुम क्या करोगे क्या नहीं करोगे मेरे को नहीं पता, लेकिन याद होना चाहिए तुम लोग को। ठीक है ना, तो ही सवाल बनेंगे। अब अगला होता है टेन थीटा। टेन थीटा याद कर लो बिल्कुल। टेन 0 का मान 0 होता है। टेन बराबर होता है साइन बटे कोस। अब भी सूत्र बताया था मैंने। साइन बटे कोस मतलब 0/1। 0 में 1 का भाग दोगे 0 ही आएगा। इस संख्या में इस संख्या का भाग दोगे तो 2 से 2 कट जाएगा और करनी 3 बचेगा। टेन बराबर क्या होता है? टेन बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। साइन का मान 1/2। साइन का मान कितना है? 1/2 बटा कोस का मान कितना है? करनी 3/2। कोस का मान करनी 3/2। 1/2 का 1/2। 3/2 करनी 3/2 भाग 2 बटा कितना करनी 3। 2 से 2
कितना बचा 1/3 3। इस प्रकार tan 30 का मान कितना आएगा आपका 1/3। ठीक है ना, 1/2 यहाँ भी 1/2 यहाँ भी, इसको भाग दोगे तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा 1। इसमें इसका भाग दोगे इसी प्रकार सेम, तो आ जाएगा 3। ठीक है, और 1 में 0 का भाग दोगे तो 1/0 को अपन बोलते अनंत, इनफाइनाइट, अपरिभाषित। ठीक है ना, तो tan 90 का मान हो जाएगा यहाँ पर इनफाइनाइट, मतलब अपरिभाषित, अपरिभाषित। समझ में आया, क्या जाएगा अपरिभाषित। याद कर लो, tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/3, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान 3 और tan 90 का मान इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब अनंत, अनंत यानी अपरिभाषित। कैसा भाषित? अपरिभाषित। ठीक है, अब इसके बाद साइन का उल्टा क्या होता है? मैं 90 लिख पाया। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसिक होता है। साइन का पूरक क्या होता है? कोसिक होता है ना, तो कोसिक थीटा, कोसिक थीटा। उल्टा कर दो उसको पूरा, उल्टा मतलब 1 के बटे कर दो। 0 को उल्टा करो कितना आएगा? 0 ही आएगा। 0 को उल्टा कितना आएगा? 0 को उल्टा कर रहा हूं मैं, ये 0 है, उल्टा मतलब इसको 1 के बटे में कर दिया, 1/0। 1/0 हो जाएगा आपका अनंत। अनंत मतलब अपरिभाषित। ठीक है ना, तो इसलिए कोसिक थीटा का मान कितना जाएगा यहाँ पर आपका? इनफाइनाइट, अपरिभाषित जाएगा। साइन का उल्टा कोसिक, साइन 30 का मान 1/2, तो कोसिक 30 का मान निकालोगे उल्टा कर दोगे, 2 चल जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे, 2/1। लेकिन बट्टे का 1 को लिखते हैं क्या अपन? नहीं लिखते। लिखते हैं क्या? नहीं। अगला कोसिक 45 का मान निकालेंगे अपन, निकालेंगे तो साइन का उल्टा कोसिक, साइन 45 का मान 1/2 है, उसको उल्टा कर दो, 2 ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे। 2 कहाँ चला गया? ऊपर, और 1 कहाँ आ गया? नीचे। आ गया नीचे। इसका उल्टा कर दो, 3/2 है, तो क्या हो जाएगा? 2 चला गया ऊपर और 3 कहाँ आ गया? नीचे। आ गया नीचे। 1 का उल्टा कर दोगे, 1 के 1 में भाग दोगे, 1/1 कितना जाएगा आपका? 1 ही होगा, होगा ना 1 ही। ये तो चार्ट बनाने की हेल्प, लेकिन तुमको मान मौखिक याद होना चाहिए। मुखागर किसी ने पूछ लिया कि कोसिक 45 का मान कितना होता है, तो कोसिक 45 का मान 2 होता है। रट से दिमाग में चार्ट आ जाना चाहिए कि कोसिक 45 का मान होता है 2। ठीक है, आ समझ में। अब कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। कोस का उल्टा क्या होता है? कोस का उल्टा होता है सेक थीटा। कोस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। 1 का उल्टा कर दोगे 1/1 कितना होगा आपका? 1 ही होगा। 3/2 को उल्टा करोगे तो 2 चल जाएगा ऊपर और 3 कहाँ जाएगी? नीचे आ जाएगी। 1/2 को उलट दोगे आप तो 1/2 को उल्टा कर दोगे तो 2 कहाँ चला गया? ऊपर, और 1 आ जाएगा नीचे। नीचे के को लिखते हैं क्या? 1/2 इसको उलट दोगे, 2 चल जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे। 0 को उल्टा करोगे तो 1/0, और 1/0 क्या होता है आपका? अनंत, अपरिभाषित। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये वाला 1 इधर आ गया, ये इनफाइनाइट इधर चला गया, ये वाला इधर, ये वाला इधर और ये इसके नीचे। ठीक है, आज समझ में। मान मौखिक याद होना चाहिए, रट लो, 10 बार बोल बोल के याद करो उसको। ठीक है ना, आ रहा है समझ में? 10 बार बोल बोल के याद करो। 8वीं क्लास में मैं सबसे बड़ा बेल में खुद था, 8वीं क्लास में। सही में आ रहा है समझ में? मतलब इससे बड़ा बेल था, मतलब उधर से भी बड़ा। ठीक है, 8वीं क्लास में। इसको तो पिटती नहीं है, मेरे को तो रोज 25 छड़ी पिटती थी 8वीं क्लास में। कितनी छड़ी?
25 छड़ी मुझे पीटा करती थी डेली। और कोई भी सर मैडम आते थे वो ये बोलते थे कि सबसे बड़ा गधा वो बैठा पीछे अमन करके। लेकिन जैसे ही मैं 9वीं क्लास में आया, 9th क्लास में, मैंने कसम खा लिया, स्कूल चेंज हुआ मेरा। अमन कब तक दुनिया वाले तेरा मजाक उड़ाएंगे, कब तक दुनिया वाले तुझे बेवकूफ़ बोलेंगे। अब कुछ करके दिखाना और नाम कमा के दिखाना है। अब कुछ हो जाए, कुछ करके दिखाना है। बहुत हो गया, बहुत उड़ा ली दुनिया वाले ने मजाक, बहुत रिश्तेदारों ने मजाक उड़ा ली, बहुत लोग बाग ने कुछ की कुछ बोल दी, ये बोल दी, वो बोल दिया। कुछ करके दिखाना है, कसम खा लिया। और लक्ष्य बनाया कि 9th क्लास में फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड में से कोई ना कोई स्थान लाना है। और जब एक बार कोई आदमी अपने दिल में कुछ ठान लेता है कि मुझे ये काम करके दिखाना, मतलब करके दिखाना है, और उसने सच्चे हृदय से चाहा है, उसने सच्चे मन से ठाना है कि तुझे कुछ करके दिखाना है, पवित्र इरादा है, नेक इरादा है, कुछ अच्छा करने का इरादा है कि कुछ करके दिखाना है, फर्स्ट आके दिखाना है क्लास में। और जब पढ़ना शुरू किया, दिन रात समझ में नहीं आ रहा, रटना चालू कर दिया। ये नहीं पता क्या हो रहा, गणित का सवाल, भले समझ में नहीं आ रही, गणित नहीं बन रही, लेकिन मेहनत इतना करा कि पूछो मत। एक सवाल को 6 बार करता था मैं। कितने बार? 6 बार। करते करते हाथ दर्द करने लग गया 2 घंटे से। नहीं अमन, जो करना है, कब तक तेरा मजाक उड़ाएंगे। भले हाथ दर्द कर रहा, फिर भी 10 बार और कर डाला। 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, करते गया करते गया करते गया। देख करा देख करा देख करा। सुबह उठा 3 बजे, 3 बजे उठ के पढ़ना चालू। ठंड लग रही है, नहीं अमन एक और रजाई, फर्स्ट आना क्लास में, कब तक तेरा मजाक उड़ाएंगे। 3 बजे उठ के जो पढ़ना शुरू करा, ठीक है ना। माँ साहब का दिमाग खाना चालू कर दी, कहाँ से आया, क्यों आया, कैसा आया, मानव संख्या x है, क्यों मानव संख्या x है ना कि नहीं, ऐसा वैसा। माँ साहब को पकड़ डाला मैंने बिल्कुल। पूरे सर मैडम परेशान, अमन क्लास के अंदर है, हिसाब से पढ़ाना पड़ेगा, अच्छे तैयारी करके आना पड़ेगा, ठीक है ना। देख पढ़ा, जब जब लिखो, जब जब लिखो, जब जब लिखो। अंग्रेजी क्वेश्चन फॉर द सोर्स ऑफ लाइफ 10-10 बार लिख के देख रहे, 20-20 बार लिख के देख रहे, इतना लिखा इतना लिखा इतना लिखा, पूछो मत। और जब रिजल्ट आया 9वीं त्रैमासिक का, तो अमन साहू जो कि गधा था, जिसको सब लोग मजाक उड़ाया करते थे, उसका बन गया, वो आया क्लास में फर्स्ट त्रैमासिक में। और गणित में मुझे मिले थे 100 में से 100 नंबर। फिर मुझे यकीन आया कि अमन, कोई बुद्धू नहीं होता, कोई इंटेलिजेंट नहीं होता। अगर कोई इंसान दिल में कुछ ठान ले तो वो कर सकता। भगवान ने दिमाग सबको बराबर दिया है, जितना मुझे दिया है उतना तुमको दिया है, हर व्यक्ति को बराबर दिया है। जो व्यक्ति अपने दिल में ठान ले कि मुझे काम करना है और सबसे आगे निकाल के दिखाना है, और एक लक्ष्य बना ले। मेरा लक्ष्य था कि एक लड़की थी, इसको नाम नहीं लूँगा मैं, एक लक्ष्य था कि इस लड़की को पीछे करना, पीछे नहीं करना, इससे आगे निकलना है। कभी ये मत सोचो कि किसी की लकीर इतनी बड़ी है, अपनी लकीर इतनी बड़ी। अपन ये सोचेंगे ना कि ये अपन से छोटी हो जाए करके, अपन इसको पीछे करना चाहेंगे। अगर अपन इसकी लकीर काट के अपन इसको अपन से पीछे करना चाहेंगे तो तुम जलोगे, और तुम दूसरों को गिराना चाहोगे ना, तुम जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि जो आगे बढ़ रहा है उसको तुम रोक नहीं सकते, और तुम इसको पीछे करने के चक्कर में तुम खुद नहीं पड़ जाओगे। ये जिंदगी में कभी किसी को पीछे करने का मत सोचो। जिंदगी में अगर कुछ करना है तो दूसरों से आगे बढ़ने का सोचो। सामने वाले को पीछे करने का मत सोचो, किसी को गिराने का मत सोचो। दूसरे रास्ते में कांटे बिछाओगे, खुद गड्ढे में गिर जाओगे, मर जाओगे, कुछ नहीं मिलने वाला। जिंदगी में कभी दूसरों को पीछे करने का मत सोचो। दूसरों को पीछे करने का सोचोगे तुम फेल होगे हमेशा, कभी जिंदगी में पीछे नहीं कर पाओगे। दूसरों से आगे जाने का प्रयास करो। क्या प्रयास करो? दूसरे से आगे जाने का। अच्छा तेरा 90 बना क्या? तू 90 नहीं, तू 92 बना, लेकिन बेटा तू 92 बनाएगा, मैं 94 बनाऊंगा, ऐसा, ठीक है ना। जो हमारा कॉम्पिटिटर था, हम वो हमसे कुछ सवाल पूछे तो हम तो सवाल समझा दे उसको, लेकिन फिर भी उसका हमारा पर्सन उससे ज़्यादा ही बना। आ रहा समझ में? ऐसा रहता है। दूसरों से आगे बढ़ने का प्रयास करो और लक्ष्य बना के चलो। फिर जब पढ़ा फिर जब पता चलेगा कुछ कर सकते, जो सोचेंगे। फिर 9वीं में फर्स्ट, 10वीं में पूरा रिकॉर्ड तोड़ डाला, 89%। 12वीं में गणित में 100 में से 97 नंबर। इतनी मोटी गणित की किताब रहती है। जो गणित की बुक है 11वीं की, इससे मोटी 11वीं से मोटी बुक होती है 12वीं की किताब है ये। इससे मोटी किताब होती है 12वीं की। और ऐसा नहीं कि बड़े बड़े पेज बारीक बारीक से अक्षर लिखे है, ठीक है ना। ऐसी की 10-15 किताब मिलेगी तब एक किताब बनती है। आ रहा समझ में? 500 पेज वाली 25 फेयर कापी बनाया। और जो करा गणित, अरे 10वीं में तो ऐसा बन गया था बिल्कुल। मैं सच में 10वीं में बेल बन गया था। मैं बेल मेहनत करता ना खेत में, सुबह एक दिन बता रहा हूँ तुमको, मैं
एक दिन सुबह उठा मैं 4 बजे, कितने बजे, और कमरा करा बंद, हट जो वैसा करा बिल्कुल, और रख लिया बिल्कुल पेन, 2-4 पेन रख लिया, और रिफिल के 10 रुपये के पैकेट आता था उस समय, 2-3 रिफिल के पैकेट, और निकाला रब कापी, हट जो उठाया धैक से गणित करना, एक भी सवाल ना छोड़ते हुए, पहला सवाल खट से, दूसरा खट से, तीसरा खट से, चौथा खट से, एक से एक सवाल करके एक दिन में पूरी गणित, सुबह 4 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक अमन साहू ने, हाँ इसी अमन साहू ने एक दिन में पूरी गणित खत्म करा भाई साहब, करके वो भी, मतलब एक जो साल भर में तो गणित पढ़ता हो तुम साल भर में, और एक भी सवाल नहीं छोड़ा। कितने घंटे में, 12-13 घंटे में पूरी गणित खत्म कर डाला रिवाइज करके, तब गणित में आया नंबर 100 में 100। बड़ा मेहनत कर रहा हूँ तब जा कर के यहाँ तक आया हूँ, क्योंकि बचपन से इंटेलिजेंट नहीं था मैं। हम जैसे लोग जो होते हैं ना, जो कमज़ोर रहते हैं 8वीं तक, हम लोग को टॉप करने के लिए तुम लोग, मतलब जो तेज रहते हैं ना बच्चे, उनकी तुलना में 10 गुना मेहनत करना पड़ता है। अब वही लड़कों का अगर वही लड़कों का तुम किसी को पीछे करना है तो उसको तो तुमसे 20 गुना ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तुम कम मेहनत में ज़्यादा पा जाओगे। अब उसको बेचारे को लिखते नहीं आ रहा है, उसको डबल तिबल मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन असंभव कुछ नहीं है। इंसान ठान ले अपने दिल में, अपने मन में ठान ले तो वो हर चीज़ प्राप्त कर सकता है। असंभव कुछ है क्या? नहीं है। आ रहा है समझ में? फिर भी सरकारी नौकरी एग्ज़ाम निकाल लिया मैंने, दिसंबर में ज्वाइनिंग हो जाएगी, फरवरी तक मेरी नौकरी लग जाएगी। तुम लोग को पढ़ाने के बाद तुम लोग को पढ़ा दूंगा, तुम्हारा पूरा कोर्स हो जाएगा फरवरी तक, फिर अगले जुलाई में मैं सरकारी मास्टर बन जाऊँगा। और क्या, हाँ अब कहाँ मिल रहा पता नहीं। अरे छोटे बच्चों को बनूंगा, 5वीं तक के बच्चों का ना, प्राइमरी बच्चों को। लेकिन आज के समय में कंपटीशन के दौर में अच्छे लोग नौकरी के लिए तरसते हैं। कई लोग को वो नौकरी भी नहीं मिल पाती है। 10-10 साल 20 साल से तैयारी कर रहा है तब भी मिल पाती है क्या? नहीं। पहले का ज़माना अच्छा था, कंपटीशन कम था। पूरे उम्ब्रेट में सबसे हाईएस्ट नंबर मेरे आए, ठीक है ना। इधर इनके 98 नंबर, कितने नंबर भैया के? हाँ 98 नंबर आए, उनका भी नहीं होगा। एक और है इधर भैया, उनके भी कम आए। सबसे हाईएस्ट, किसी नाम मत लो, सबसे हाईएस्ट नंबर किसके आए? अपने आए, ठीक है ना। पूरे उम्ब्रेट में, पूरे एरिया में सबसे ज़्यादा नंबर 114 नंबर आए, ठीक है ना। आया आप लोग को समझ में? और बिना पढ़े आए वो भी, तुम लोग को पढ़ाते पढ़ाते आ गए पता नहीं कैसे आ गए, ठीक है। ऐसा होता है, ठीक है। ये हो गया आपका क्या शेख। तो जो गधा बच्चा था जिसको रोज़ 25 छड़ी पिटती थी, है ना, आज यूट्यूब पर 1-2 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं ना। 98,000 सब्सक्राइबर हो गए, 1-2 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। इतनी डिग्री हासिल कर लिया, बीएससी हासिल कर लिया, इसके बाद फिर बीएससी कर लिया, डीएड कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। और पहले जो सब मारते थे, बोल नहीं पाता था, शरीर बड़ा था, साथ के पिल्लंडी लोग मार के भाग जाते थे, पागल बोल के चिढ़ाते थे। मेरे साथ पढ़ने वाली लड़की मुझे पागल बोला करती थी, अमन पागल, या अमन पागल। आ रहा है समझ? रियलिटी बता रहा हूँ मैं। मेरे साथ पढ़ने वाली लड़की मुझे पागल बोला करती थी, ठीक है। वो लड़के लोग भी बोला करते थे, मेरी छाप पाटते थे कि अमन पागल है करके। उसको तो दोस्त लोग नहीं मार पाते होंगे, मेरे को तो मेरे दोस्त लोग ही मार देते थे। कोई इज्जत बकत कुछ नहीं थी, मोहल्ले वाले बिल्कुल ऐसा जाता थी ऐसा। और आज थाने जा रहा हूँ, खड़ा कर दो, उससे बहस कर लूँगा। कोई टीआई रहे, कोई पुलिस रहे, कहीं का तहसीलदार रहे, कहीं का कोई रहे, आज किसकी बात लगाना, वहाँ जाके लड़ लूँगा उससे मैं। आज मंच पे खड़ा कर दो, 1000 लोग की भीड़ है, कितने लोग की भीड़ है, और माइक पकड़ा दो, यहाँ सब भाषण दूंगा, थर्रा काँप जाएंगे। आरन समझ में? अभी सरपंच का चुनाव लड़ा था मैंने, आरन समझ में। भले हार के तो क्या हुआ, अच्छे लोग की बाट लगा दिया था, 250 वोट मिले वाले। अच्छा आज अच्छे लोग, आज जो बोलता हूँ वो होता है। आज माइक के सामने बोलने की बात करो, गाना गाने की बात करो, ढोलक बजाने की बात करो, कोई बात करो, पैसे कमाने की बात करो, कोई बात करो। आ रहा ना आपको समझ में? 22 साल की उम्र में भी 10-12 लाख रुपए कमा के उड़ा दिया हूँ, ठीक है ना। नहीं आया समझ में? तो मेरा कहने का मतलब, अगर इंसान अपने दिल में कुछ ठान लेना, वो हर चीज़ प्राप्त कर सकता है, हर चीज़ हासिल कर सकता है। कोई कमज़ोर नहीं होता है। बस इंसान के अंदर एक जुनून, हौसला और मेहनत करने का क्या होना चाहिए? जज्बा होना चाहिए। वो आराम से फिर सफलता हासिल कर सकता है। नहीं आया समझ में? ऐसा रहता है।
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है, सूत्र बन जाएगा आप लोग से। सेक क्यूब अगला क्या होता है आपका यहाँ पर? टेन थीटा। क्या होता है? टेन थीटा। चलो टेन देखोगे ना, वो कोट, सॉरी क्या होता है? कोट थीटा। कोट थीटा। टेन का उल्टा क्या होता है? कोट। जीरो का उल्टा करोगे 1/, इनफाइनाइट आएगा, तो जीरो का उल्टा क्या हो जाएगा आपका? 1/0, मतलब इनफाइनाइट, अनंत, अपरिभाषित। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ये अपरिभाषित। इसके बाद इसको उल्टा कर दोगे, 1/3 है, कर्णी 3 कहाँ चल जाएगा? ऊपर, और एक जाएगा नीचे। एक को एक में भाग दोगे कितना आएगा यहाँ पर आपका? एक ही आएगा। कर्णी 3 का उल्टा करोगे तो हो जाएगा 1/3, और इनफाइनाइट का उल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? 0। क्या जाएगा आपका यहाँ पर? 0। तो याद कर लो, कोट थीटा बराबर इनफाइनाइट, और कोट 30 अंश बराबर कर्णी 3, कोट 45 बराबर 1, और कोट 60 बराबर 1/3, और कोट 90 बराबर कितना था आपका? 0। उतार लिए? उतारो उसको। देखो अगला सवाल देखोगे, एग्जाम्पल नंबर 6, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है। स्पीड में समझाऊंगा तेजी से, है ना, समय कम बचा होगी। ये हो गया आपका त्रिभुज ABC, इसका कोण भी क्या है? समकोण, मतलब 90 अंश का है। AB की लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। AB की लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। कोण ACB, C मतलब C है ना, C बीच में है, मतलब बिंदु C पर 30 डिग्री कोण बना है। जो बीच में होता है उस बिंदु पर बनता है। C पर कितने डिग्री कोण बना है? कोण बना है। क्या याद करना है? BC और AC की लंबाई। BC की लंबाई याद करो और AC क्या याद करो? लंबाई याद करो। यहाँ पर हम डालेंगे हल। यहाँ लिखेंगे अपन क्या दिया है? क्या दिया है बताओ मेरे को? ABC एक क्या है? समकोण त्रिभुज है। ABC एक क्या? समकोण त्रिभुज है। जहां कोण C का मान कितना दिया बताओ? कोण C का मान कितना दिया है? 30 डिग्री, और AB का मान कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। अगर समकोण त्रिभुज की 2 भुजा दी होती तो पाइथागोरस अपन तीसरी निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 भुजा दी है क्या? यहाँ पर एक ही भुजा दी है ना, तो यहाँ पर लगता है त्रिकोणमिति सर्वसमीका। ठीक है ना। अब मुझे ऐसा बताओ, कोई सूत्र बताओ, कोण C के लिए ये कौन सी भुजा है? सम्मुख भुजा। कोण C के लिए कौन सी भुजा है? तो कोई भी सूत्र बताओ जिसमें सम्मुख भुजा आती हो और कर्ण आता हो। सम्मुख भुजा और कर्ण किस में आता है? साइन में आता है। पक्का आता है? चलो ऐसा दिमाग लगाते हैं ना। तो साइन क्या लगाऊं? C लगाऊं, A लगाऊं? साइन C, क्योंकि C का मान दिया ना, तो क्या लगा दूंगा मैं? साइन C। और साइन बराबर क्या होता है? सम्मुख भुजा बटे कर्ण। क्योंकि मेरे पास सम्मुख भुजा का मान दिया इसलिए मैंने सम्मुख भुजा मान लगाया हूँ। चलो तो साइन C का हो गया साइन C बराबर सम्मुख भुजा का मान कितना है? सम्मुख भुजा का मान कितना है? 5 सेंटीमीटर। सम्मुख भुजा यहाँ पर AB है, कितनी है? AB। और कर्ण कितना है यहाँ पर? कर्ण यहाँ पर आपका AC। कर्ण यहाँ पर क्या है? AC। AB का साइन का हो गया साइन। कोण C का मान कितना है? कोण C का मान कितना है? 30। कितना है? 30 बराबर। AB का मान कितना है? AB का मान कितना है? 5। AB का मान हो गया 5, और बटे में AC का मान दिया क्या? नहीं, AC का होगा। साइन 30 का मान कितना अभी बताया मैंने, अब भी चार्ट बना है। चार्ट में देखो जल्दी से। साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान कितना रख दिया मैंने? 1/2 बराबर 5/AC यहाँ पर क्या आएगा? 5/AC। 3 गुणा AC एक कम बराबर 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। AC का मान कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। अब कोई ऐसे सूत्र बताओ जिसमें सम्मुख भुजा आती हो और कोण C की संलग्न भुजा भी आती हो। किस सूत्र में आती है? 10 में आती है। 10 C लगाएंगे अपन। 10 C बराबर क्या होगा? सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। क्या होगा? सम्मुख भुजा बटे क्या होता है? संलग्न भुजा। जी होता 10C। 10 का हो गया यहाँ पर क्या? 10। कोण C का मान कितना है? 30। सम्मुख भुजा का मान कितना दिया है? 5। और संलग्न भुजा कोण C की लगी हुई है क्या यहाँ पर?
BC है ना, क्या है BC। tan 30 का मान कितना होता है 1/करनी बराबर 5 क्या हो गया BC। BC एक कम बराबर 5 × करनी 3 का 5×3 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। इसको उतारो और फटाफट से जाओ।